अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर हमजा शहबाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। एटमी धमाके किए हैं, हम आपको अरबों डॉलर देते हैं। नवाज शरीफ एटमी धमाके ना करो। तो पता है नवाज शरीफ ने कहा कि जब पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बात आएगी, जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात आएगी और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की गैरत को ललकारेगा, तो नवाज शरीफ हिंदुस्तान की तरफ 5 नहीं 6 धमाके करके जवाब देगा। यार ये पीछे कर लो, आप पीछे कर। आज देखो, एक वो नवाज शरीफ था जिसने कौम की खातिर अरबों डॉलर ठुकराए और अल्लाह ताला की तौफीक से इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। और एक नियाजी खान है, 10 महीने लोगों ने आपकी उछल कूद देखी, आपके झूठ के पोल खुले, आपने अपने किरदार से जाहिर किया कि आप नालायक हैं और खिलाड़ी समझता था मैं इसको। ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलंडरा है। और सुनो, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर ठुकराए और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान की सालमियत को मजबूत किया। और इस शख्स ने जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, चंद अरब डॉलर की खातिर पूरे पाकिस्तान को IMF का जरगमाल बना दिया इसने। आज बजट खसारा, उसने 11 साला पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं। सुनो मेरी बात नौजवानों, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, मेरी बात सुनो। ये पाकिस्तान की मईशत आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रही है। मेरे नौजवानों, 9 माह में पाकिस्तान में 1000 अरब से ज्यादा कर्जा इस आदमी ने लिया जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सुनो मेरी बात, इसके हवारी कहते थे जिस दिन इमरान खान हलफ लेगा 200 अरब डॉलर आएगा, पाकिस्तान का कर्जा अदा करेंगे। आज मेरे नौजवानों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी में 52%, 52% कमी वाकया हुई है। और यार सुनो मेरी बात, आपकी बात कर रहा हूं, बाद में नारे लगाएंगे। किफायत शारी कहता था ये मोहल्ले में मोहल्लात में रहते हैं, मैं बचत करूंगा। सिर्फ 9 महीने में इन्होंने पिछले साल की निस्बत 723 अरब रुपया इजाफी खर्चा किया है। अवाम पर दवाइयों की होशरबा इजाफे से महंगाई की क़यामत बर्पा हो गई। जो आदमी 15,000 तनख्वाह लेता है, मुझे बताओ वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, वो अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की दवाई लेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, मुझे बताओ वो कहाँ जाएगा। आज मैं पाकिस्तानियों, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं कहता हूं कि आज अभी ये जो महंगाई का तूफान है, अभी ये आगाज है। अभी IMF से फॉर्मली इन्होंने मुआहदा नहीं किया, अभी इनकी अकल कम है, अपना जो है वो बातें ज्यादा करते हैं, सोचते कम है।
इनको सुनामी की समझ आती है। अभी महंगाई का सुनामी आना बाकी है। बजट के बाद इस मुल्क की गरीब आवाम पर, एक रेहड़ी वाले पर, एक मजदूर पर, एक डॉक्टर पर, एक नर्स पर क्या क़यामत महंगाई की टूटने वाली है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उससे बढ़कर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन नालायकों के पास इस मुल्क की मईशत की डूबती हुई कश्ती को मंझधार में से निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं उस नीरो से जो बनी गाला में बैठकर आज भी बांसुरी बजा रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं कि तुम नवाज शरीफ को जेल में डाल लो, मरियम बहन को जेल में डाल लो, ख्वाजा साद रफीक को जेल में डाल लो, इंजीनियर कमरुल इस्लाम को जेल में डाल लो, हनीफ अब्बासी को जेल में डाल लो, हाफिज नुमान को जेल में डाल लो। लेकिन अब जो 10 महीने में तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है नियाजी खान, तुम्हें नैब के पीछे नहीं छुपने देंगे। और ये बुजुर्ग, ये पाकिस्तानी कौम, इनका हाथ होगा और नियाजी खान का गिरबान होगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? और अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? तो फिर तुसी चुप कर जाओ। मेरी बात सुनो। ये नैब के डरावे धमकावे हमारे रास्ते को नहीं बदल सकते। और एक बात और बता दूं, यहां पर मेरा नारा लगता है, फिर मरियम नवाज का नारा लगता है। मैं अपनी कौम को बता दूं, और भाई ये ना मरियम नवाज है ना हमजा शहबाज है, ये नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है। ये बातें बहुत सुन ली, लोगों के कान पक गए। लेकिन मुशर्रफ का भी यही ख्वाब था कि किसी तरह इस खानदान को लड़वा दो। उस आमिर का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ। मैं अल्लाह ताला के फजल और करम से पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि हमें मेरे दादा मियां मोहम्मद शरीफ ने इत्तेफाक का सबक पढ़ाया। नियाजी तुम जो कुछ कर लो, ये खानदान शीशा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है और रहेगा। आज कौम पूछती है कि नैब शाहिद खाकान को क्यों बुलाता है। आज कौम पूछती है इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज को क्यों बुलाता है। ख्वाजा आसिफ को नैब क्यों बुलाती है। आज ख्वाजा साद रफीक जेल में क्यों है। कभी ये किसी ने पूछा कि ये यहां पर सामने मेट्रो बस गुजर रही है, ये कहता था ये मेट्रो बस नहीं, ये जंगला बस है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। और भाई कौम को बताना चाहता हूं कि इस नालायक ने 3 मेट्रो बस लाहौर, पिंडी, मुल्तान से ज्यादा पेशावर में 1 खरब का मंसूबा चला गया। इस नालायक से पेशावर मेट्रो बस आज तक नहीं बन सकी। और सोने पे सुहागा, उस मेट्रो बस में
खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत ने कहा कि इसमें 7 अरब की करप्शन हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। अलीमा खान की 17 ऑफशोर कंपनीज निकल आई, कोई पूछने वाला नहीं। फैसल वाडा उसकी 13 ऑफशोर फ्लैट्स निकल आए, कोई पूछने वाला नहीं। खुसरो बख्तियार उसको कोई पूछने वाला नहीं। और हमें अल्लाह पे भरोसा है, हम डरने वाले नहीं। लेकिन न्याजी कोई पूछे ना पूछे, पाकिस्तानी कौम तुमसे जरूर पूछेगी। और सुनो, अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को सच पसंद है, झुकना पसंद है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरह नवाज शरीफ के फैसले में जज ने लिख दिया कि नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको चौथी मर्तबा जेल जाना पड़ा। शहबाज शरीफ के खिलाफ ना 1 इंच जमीन, ना 1 पाई करप्शन की साबित हुई। हम अल्लाह से डरते हैं, नियाजी के नैब से नहीं डरते। लेकिन आज अवाम की इस बड़ी अदालत में पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर मैं कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौमी असेंबली में मुतालबा है कि नैब चेयरमैन ने जो इंटरव्यू दिया है उस पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, वरना न्याजी के एहतसाब को कौम समंदर में दफन कर देगी।